तो थीटा कोण पर हम इसको घुमाएंगे तो घुमाने में कितना कार्य होगा, ठीक, उसी के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला आप देख जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये किसकी बात कर रहा है। W बराबर फार्मूला जो होता है बच्चों PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में ये किया गया कार्य है। ठीक, यही आपका फार्मूला होता है। अब इसमें कंडीशन भी देता है बच्चों, ठीक है ना, इसमें कंडीशन की बात करता है, स्थितियां, इसमें कुछ स्थितियां पूछता है, वो बेहद जरूरी है। कभी कभार ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक, ये नहीं पूछेगा पूरा डेरिवेशन, एक फार्मूला ऐसे दे देगा, उसमें कोण दे देगा बदल बदल कर, आपके लिए कंडीशन ठीक अप्लाई कर देगा। जैसे पहली कंडीशन अगर पूछ लिया जाए बच्चों कि यदि थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, देन फार्मूला हमारा क्या होगा। तब ऐसी सिचुएशन में बच्चों सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए तब हो जाएगा W बराबर P क्या है, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, cos थीटा भाई 0 डिग्री रखेंगे, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक, और cos 90 अंश का मान तो यहां पर रखेंगे 0 हो जाएगा, तो यहां पर 1 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो हमारा फार्मूला ये निकलेगा। ठीक, 2022 में 3 नंबर में पूछा गया था, यही जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे दिया था कि भैया एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, जब ऐसे दे दिया था कंडीशन 2 3 कंडीशन दिया था, 3 नंबर में पूछा था। ठीक, इसलिए भी आपके साथ ये ना हो कि आप परेशान हो जाएं, इसलिए बेहद जरूरी है समझना। दूसरी सिचुएशन बच्चों अगर दे दे, यदि थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या घटित हो जाएगा, तो भाई W बराबर क्या हो जाएगा PE। अब ऐसी सिचुएशन में बच्चों cos यानी थीटा 1 के स्थान पे 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 1 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 और cos 180 अंश का मान -1, तो माइनस ऑलरेडी फार्मूले में था, तो भाई ये 1 + 1 हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों ये हो जाएगा W बराबर 2PE। ठीक, W बराबर क्या हो जाएगा 2PE, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, कब, जब थीटा 1 बराबर 0 डिग्री रखेंगे, थीटा 2 बराबर 180। तीसरी सिचुएशन क्या पूछता है बच्चों, जैसे बोल देगा कि यदि थीटा 1 बराबर 0, ठीक 0 डिग्री यानी साम्यावस्था से थीटा 2 बराबर केवल थीटा तक कहेगा। ठीक, ये तो आपका इसी का फार्मूला ही है, जब थीटा 0 डिग्री से थीटा तक विस्थापित करेगा तब हो जाएगा बच्चों W बराबर PE। अब उसके बाद देखिए भाई cos 0 डिग्री जब यहां पर रख देंगे तो भाई 0 डिग्री का 1 हो जाएगा, माइनस cos थीटा, अब भाई थीटा 2 के स्थान पे थीटा रखेंगे तो cos केवल और केवल थीटा हो जाएगा। तब ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है। क्लियर हुआ बच्चों, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, यानी ये कहेगा साम्यावस्था से थीटा कोण तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो इतना याद रखना ये बेहद जरूरी है, ये कंडीशन समझना। बाकी ये हमने बताया ना कि इसका डेरिवेशन होता है, प्लेलिस्ट में है, जाकर वहां से डेरिवेशन आप देख लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक, क्योंकि अब वक्त नहीं है, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा बच्चों, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज भाई राम भरोसे अगर पढ़ना है तो कोई बात नहीं भाई, कोई फिर आपको कुछ नहीं कह सकता है भाई, आपकी मर्जी, फिर आप चाहे जैसे पढ़ो। ठीक, बाकी अगर हाँ नाम करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, उनके सपनों को साकार करना है, उनके आंखों में खुशी देखना है, तब आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी माँ ही है जो हर वक्त आपके जीतने का इंतजार कर रही होती है। तो आप उनके साथ गद्दारी अगर करेंगे भाई, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट किया इसको, ना किया हो कर लीजिए।
चलिए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है कि धारिता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। धारिता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखना है, एकदम सिंपल है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं लेकिन अपने से क्या है कि भाई सिंपल से सिंपल हम आपको हमेशा से देने का कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए, किसी चालक के आवेश तथा वैद्युत विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। कि या फिर ऐसे कहते हैं भैया कि जो विभव में मतलब आवेश में वृद्धि करने पर ठीक विभव में वृद्धि होगी, ये चीज ठीक। तो इसका मतलब हो जाता है कि फार्मूला हम क्या लिखेंगे, इसमें तो सिंपल है, कह रहा है कि किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं ठीक। तो धारिता बराबर क्या हो जाएगा? धारिता बराबर विभव आवेश, आवेश में जो वृद्धि होता है या आवेश अपान क्या होता है? विभव, यानी विभव में वृद्धि, क्योंकि आवेश में वृद्धि करेंगे तो विभव में भी वृद्धि होगी बच्चों, इतना याद रखना ठीक। तो ये फार्मूला हो जाता है। बाकी अगर हम इसको लिखेंगे सिंबल के रूप में तो C बराबर आवेश क्यों होता है? विभव V होता है, Q अपान V। C बराबर क्या होता है बच्चों? Q अपान V, ये फार्मूला होता है। अब निकालना क्या है अपने को? मात्रक। तो भाई मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिए, मात्रक हो जाएगा भाई आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है ठीक। प्रति विभव का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट ठीक, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम लिखते क्या है? फैरड ठीक। संधारित्र की जो धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड होता है ठीक है ना। फैरड इसका मात्रक हो जाता है। अब हम निकालेंगे इसका विमीय सूत्र, यानी इसका विमा कैसे क्या होगा। तो भाई विमा के लिए हमने कहा ना फार्मूले से ही निकलता है बच्चों। फार्मूला क्या है? Q अपान V है। Q क्या है? आवेश। Q बराबर I इंटू टी, यानी इसका जो विमा होता है भाई न जाने कितनी बार हम बता चुके हैं, AT होता है, AT होता है। और उसके बाद विभव का कई बार देख चुके हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए, ML T के घात -3 और उसके बाद A की घात -1 ठीक। ये हो जाता है विभव का, यही तो होता है ना भाई। V बराबर होता क्या है? W अपान Q। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो भाई ठीक। ML स्क्वायर T के घात -2, ये कार्य का हो गया ठीक। और AT हो गया तो होता है ML स्क्वायर T के घात ML स्क्वायर T के घात -3 और उसके बाद A की घात -1 ठीक। ये हो जाता है। ओ भाई ML स्क्वायर है, इसीलिए बोला ना थोड़ा निकालना जरूरी है ठीक। इसके पहले वाले में भी ऐसा मिस्टेक हुआ था, थोड़ा चेक कर लेना बच्चों। विभव वाला ठीक, विभव जो हमने पहले निकाला है यहां से इसी तरह से निकाला था, ML स्क्वायर T के घात -2, ये होता है आपका किसका? कार्य का, कार्य का विमा। और क्यों आवेश AT है तो ML स्क्वायर T के घात -3 हो जाएगा, A की घात ये ऊपर जाएगा -1 ठीक। अगर गलती से भैया यहाँ पर हमको शायद याद है कि जो पिछला किसी में दिया था शायद उसमें नहीं लिखा था, अगर होगा बच्चों तो उसको थोड़ा सुधार लेना। ML स्क्वायर T के घात -3 A की घात -1, तो इसको अपन लिखेंगे किस तरह से? तो ये हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो M इनवर्स 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब L ऊपर ले जाएंगे भाई तो ये L इनवर्स 2 हो जाएगा ठीक है ना। और T के घात ये -3 है, ऊपर जाएगा भाई, यहाँ +1 है तो ये 3 1 4 हो जाएगा। T के घात 4, ये -1 है, ऊपर 1 A है तो ये ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का नहीं बल्कि भाई ये क्योंकि नीचे माइनस में है जाएगा ऊपर प्लस में हो जाएगा, ऑलरेडी 1 है तो यहाँ A स्क्वायर, ये हो जाएगा किसका? C का विमा ठीक है ना। तो ये धारिता का विमा हो जाएगा, ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ठीक। इस तरह से हम धारिता की परिभाषा, मात्रक व विमा निकाल सकते हैं। कोई भी आपका टॉपिक हो बच्चों जिसमें परिभाषा पूछा जाता है, डेफिनेशन वाले टॉपिक में 3 चीज सबसे ज्यादा, तीनों बहुत जरूरी है। हर एक चीज का परिभाषा,
ठीक, मात्रक और बीमा तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने बताया ना मात्रक आपके एक देगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और यहां तक कि आपका ये डायमेंशनल फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, नहीं तो वन लाइनर एक नंबर वाले क्वेश्चन में इसको उठाकर रख देता है। तो इतना याद रखना। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी डेरिवेशन बात करें तो ये 3 नंबर में पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बहुत ज्यादा इजी है। चलिए इसको देख लेते हैं, कितना डेरिवेशन आप इधर उधर से देखेंगे। हालांकि प्लेलिस्ट में इसको भी डाला है बच्चों, लेकिन यहां पर आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। माना एक विलगित गोली चालक है, ठीक है ना, हमें निकालना क्या है, विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक निकालना है। तो माना एक विलगित गोली चालक है, ठीक, और इसके मान लेते हैं इसका जो केंद्र है बच्चों ओ मान लिया, और इसकी हम मान लेते हैं जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है, त्रिज्या हम मान लेते हैं r है। ठीक, अगर इस पर हम क्या करेंगे भाई, पृष्ठ खींचेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, तो बच्चों ये कुछ इस तरह से, ठीक, जैसे हमने समविभव पृष्ठ वाले में बताया था। अगर इस पर हम पृष्ठ खींचते हैं, ठीक, अगर हम इस पर पृष्ठ खींचते हैं बच्चों, तो इस पे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं परस्पर एक दूसरे के अभिलंबवत हो जाएंगी, और सब पर मान लेते हैं इसके प्रत्येक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, क्योंकि इस चालक को दिया गया आवेश क्या होता है, समान रूप के इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ये बात हमने पहले भी आपको बताई है। ठीक, तो इसको दिया गया जो आवेश है समान रूप से इसके क्या होता है, पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे वैद्युत विभव। तो हम लिखेंगे बच्चों वैद्युत विभव, सबसे पहले निकालना है बच्चों वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है, व्यंजक होता है, ठीक, यानी इसके लिए कह रहा है r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है ना, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु के लिए बात कर रहा है बच्चों, तो हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है, ठीक, ये किसके लिए है बच्चों, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए। तो हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु हम मान लेते हैं, उस पर हमने विभव कितना पाया, इतना। ठीक, अब निकालेंगे क्या, हम लिखेंगे गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। अब गोलीय चालक की जो धारिता निकालेंगे बच्चों, धारिता भाई फार्मूला होता क्या है, C बराबर Q अपान V, हमने आपको पहले भी बताया है। C बराबर क्या होता है, Q अपान V, और इसको थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, तो लिखेंगे कि भाई समीकरण 1 से, समीकरण 1 को अगर आप थोड़ा गौर से देखिए तो ये किसके बराबर मिला है, V के बराबर, ठीक है ना, ये V के बराबर मिला है बच्चों, देन ये हो क्या जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q अपान V का पूरा वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, ये Q वाला Q से कट गया, भाई ये बटे का बटे है, ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। बुक्स में कहीं कहीं पर बच्चों ये R ना देकर स्मॉल a लिखा होता है, कहीं कहीं पर कैपिटल R लिख देता है त्रिज्या को, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, चाहे आप स्मॉल a मानेंगे तो स्मॉल a लिखेंगे, और अगर कैपिटल R मानते हैं तो कैपिटल R लिखेंगे, ठीक, या स्मॉल r मानते हैं तो स्मॉल r, जो आप मानेंगे वो चीज ये फार्मूला हो जाएगा। तो यही है विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। समझ में आया बच्चों? चलिए इसको भी रसगुल्लों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हो गया। अब हम आते हैं
अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये तो अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जितना हमने देखा उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है। ठीक, वो क्या है बच्चों, यही है। अब देखिए कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि दो समांतर प्लेट हैं, दो समांतर प्लेटें हैं। ठीक, दो समांतर प्लेटें हैं, एक को भू संपर्कित कर दिया गया है, ठीक, और दूसरे वाले को किसी क्षण के साथ क्या है, इसमें लगा दिया गया है। तो इनके बीच समांतर कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसके बीच की यानी इस प्लेट की धारिता का व्यंजक हमें निकालना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच अगर वायु भरी है तो K का मान 1 रख देते हैं, बाकी ये आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो ये K क्या है बच्चों, परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। निर्वात अथवा वायु के लिए ये K का मान 1 हो जाता है। ठीक, बाकी एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है निर्वात की ये वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, A क्या है, तो ये है प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल है। ठीक, D क्या है बच्चों, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक, क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, इतना याद रखना। ठीक, इस पर बहुत ज्यादा डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक, अदर तरीके से, एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड बनता है, दूसरा इस पे निर्भरता वाला क्वेश्चन, जैसे भी आपको आगे दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो व्यंजक होता है C बराबर K इंटू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, ये चीज हो जाता है। तो इसका डेरिवेशन प्लेलिस्ट में है, इसको तो जरूर देख लेना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। क्योंकि बच्चों इस टॉपिक की हम बात करें तो ये पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, ये टॉपिक पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हो गया। अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक, बहुत ही सिंपल है और इसको बच्चों हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज जो तरीका बताएंगे ना एकदम मक्खन होगा, एकदम हलवा होगा और एक बार में ही ये आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, जब भी बच्चों हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम कोई मतलब कार्य करते हैं तो जो किया गया कार्य होता है स्थिति ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है। ठीक, वही चीज होता है स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा सबसे पहले कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, यानी जब किसी संधारित्र को चार्ज किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जाहिर सी बात बच्चों, जब हम कोई संधारित्र है या चालक है, जब हम उसको चार्ज करेंगे, आवेश देंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है या संचित हो जाता है, उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं, इसका डेरिवेशन। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, माना कि दो अक्ष x और y, x और y, x अक्ष है ये y अक्ष को दर्शाएगा, x और y अक्ष हमने ले लिया। ठीक, और ये जहां पर मिलते हैं, ये जहां पर मिलते हैं बच्चों उनको हम बिंदु O दे देते हैं। ठीक, और इधर दर्शा देते हैं, ये माना x अक्ष विभव को दर्शा रहा है और जो y अक्ष है वो आवेश की मात्रा को।
और ये दोनों हमने संधारित्र में ही पढ़ा है कि जो विभवांतर है या आवेश है वो विभव के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये बच्चों कि जब हम आवेश का मान बढ़ाएंगे यानी आवेश में वृद्धि करेंगे तो विभवांतर में भी वृद्धि होगा। मान लेते हैं किसी क्षण मानते हैं बच्चों, जैसे हमने मान लिया कि किसी क्षण विभव में वृद्धि यहां हुई, मतलब आवेश में, तो विभव में भी उसी क्षण भैया यहां कहीं पर वृद्धि होगी, है ना। जब इसके बीच में बच्चों हम खींचेंगे ग्राफ, इसके बीच में अगर हम इसको एक डैश डैश करके इस तरह से बढ़ाते चले जाएं और इसमें भी हम क्या करें, इसको इस तरह से यहां बढ़ाएं, ठीक, तो ये यहां पर मिल रहे हैं। अगर हम इनके बीच में एक सरल रेखा खींचें तो ये मिल जाएंगे, है ना, ये मिल जाएंगे। अब भाई चूंकि ये क्यों है तो इधर भी बच्चों जो होगा, ठीक, ये क्या है, आवेश को दर्शाएगा। अब इसको हम बिंदु दे देते हैं, माना इसका नाम यहां पर हम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, ठीक, और यहां पर तो हमने इसको ओ माना ही है, ठीक। अब देखिएगा यहीं से सारा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक। मानने वाली चीजें समझ में आया। अगर थोड़ा आपको लिखना है तो लिख लेंगे बच्चों कि माना एक्स और वाई अक्ष हैं, ठीक, और ये बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक। एक्स अक्ष विभवांतर को दर्शाता है और वाई जो अक्ष है वो आवेश की मात्रा को दर्शाएगा, ठीक। जब हम